हेलो फ्रेंड्स, आपका प्लस टू क्लास के चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है। विजयनगर एक जगह का नाम है जिसको बाद में साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। इसके अंदर आप पढ़ेंगे विजयनगर में कि विजयनगर कहां पड़ता है और इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय दो भाइयों ने की। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पहले हरिहर और बुक्का राय ने की। जब हरिहर बुक्का राय का बात आती है तो उसके बाद इसकी स्थापना सबका सब इलाका किसके ऊपर चला जाता है, कृष्णदेव राय के पास, जिसको आप राय में पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय इज द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस हिस्ट्री। कृष्णदेव राय के बाद उन्होंने क्या किया, इसमें 3 वंश चलते हैं, संगा वंश, तुला वंश, और जब कृष्णदेव राय जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद एक नया वंश चलता है, वो होता है अराविदु वंश। अराविदु वंश के बाद इसमें बहुत सारे हम्पी राज्य की राजधानी बनती है। हम्पी इसलिए बनती है राजधानी क्योंकि वो पंपा देवी की पूजा की जाती है वहां पर, इसलिए दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड लेट्स अगेन टू स्टार्ट एंड डीपली देयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड शो द ब्लैक बोर्ड। जितने भी आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स लिखे जाते हैं सारे इंपोर्टेंट्स लिखे जाते हैं और आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है कि इसलिए कि आप उसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से देख भी लें। अब बात स्टार्ट करते हैं हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर विजय का शहर। विजयनगर विजय का शहर कैसे है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा मैप है, आप नीचे से जब हमारा इंडिया का मैप देखते हैं तो ये श्रीलंका है, तो इसके इस साइड यहां पर दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी है। क्या है, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा के पास ही क्या है, हमारा दक्षिण भारत में क्या पड़ता है बेटा, विजयनगर। क्या पड़ता है, विजयनगर, अर्थात विजय का शहर, एक साम्राज्य है। क्यों, वहां पर जो भी कोई बात हुई तो हमेशा ही उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। अब आती है बात स्थापना की। विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में कब की गई, 1336 में। जब विजयनगर की स्थापना की बात करते हैं, विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में 1336 में किस किसने की, हरिहर और बुक्का राय ने। मैंने आपको पहले ही बताया, जो हरिहर बुक्का राय थे बेटा, दोनों क्या थे, ब्रदर। कौन थे, ब्रदर, दोनों ही भाई थे। दोनों ने किसकी स्थापना की, विजयनगर की। अब बात करते हैं आक्रमण। 1565 में इसे लूटा गया और इसके बाद उजड़ गया। इसका कारण क्या था, 1565 में जब विजयनगर पर आक्रमण हुआ तो इसे लूटा गया, अर्थात इसके बाद उजड़ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, वहां पर उसकी सारी संपत्ति, धन नष्ट हो गया। जितना भी कोई घोड़े खच्चर जो भी था उसके पास, सैनिक का कोई भी सामान था, सोना चांदी गहने, सब के सबको लूट लिया गया। अब जब पॉइंट ये बना दिया कि 1565 में इसे लूटा गया और इसके बाद ये उजड़ गया, उसने क्या कहा, जब इसको 1565 में इसको लूट ही लिया तो उसका कोई भी अंश नहीं बचा, बिल्कुल उसको उजाड़ दिया है। जैसे कई बार हम कहते हैं, उदाहरण के लिए कहीं पर चोरी हो जाती है, कई बार अपने माँ बाप ने डेली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको बर्बाद कर दिया। इसको भी बिल्कुल ये उजाड़ दिया था, उजड़ गया था ये विजयनगर। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी तक पूरी तरह नष्ट हो गया। क्या, कौन, विजयनगर। अब सारी बात ही विजयनगर से चलती है। जब 17वीं और 18वीं शताब्दी आई तो यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक तरह तो लगने लगा कि ये समाप्ति हो जाएगी। लोगों ने इसे हम्पी का नाम दिया। किसका नाम, इसका सभी विद्यार्थी अंडरलाइन भी करें,
इसको हम्पी का नाम दिया। बात आती है कि इसे हम्पी का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वहां पर पंपा देवी, मात्र देवी की पूजा की जाती थी, जैसा कि अगली लाइन में लिखा हुआ है। पंपा देवी के नाम पर ही इसका नाम हम्पी रखा गया। पंपा देवी के नाम पर इसका नाम हम्पी रखा गया। हम्पी क्या थी? विजयनगर की एक राजधानी, विजयनगर साम्राज्य। यह नाम स्थानीय मात्र देवी, पंपा देवी के नाम से आया। देखो अगली लाइन में लिख भी दिया है कि जो यह नाम आया मात्र देवी का, मात्र देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया हम्पी का। अब बात करते हैं 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी की। कर्नल कॉलिन मैकेंजी क्या थे? जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हैं आप एक इंजीनियर होता है। क्या होता है? इंजीनियर। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी भी क्या थे? एक इंजीनियर की बात ही, अभियंता थे। क्या थे बेटा? अभियंता। जैसे साइंस में इंजीनियर पढ़ते हैं तो ईस्वी 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस पर प्रकाश डाला, अर्थात इसको पढ़ा और इसके ऊपर विस्तार करने की सोची कि ये हम्पी की खोज कैसे हुई, इसके बारे में विस्तार से जानने शुरू हुई। जैसे कि कोई इंजीनियर है, साइंस में पढ़ने चाहता है, तो क्या है 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने भी इस पर प्रकाश डाला, अर्थात इसको जानने की कोशिश की कि इसकी खोज कब कैसे हुई। और होने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहां का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। इन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण क्या था? जब इनको लगा कि ये खोज होगी तो इन्होंने एक मानचित्र भी तैयार कर दिया। मानचित्र ये था बेटा, अब इंडिया के मैप में देखेंगे सबसे नीचे श्रीलंका है, इसके इस साइड ये विजयनगर पड़ता है और इसके ऊपर तोगंद्रा है। तो ये दक्षिण भारत का एरिया किसका है बेटा? दक्षिण भारत का। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने यह सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार करना शुरू कर दी, जैसे कि हमने ड्रॉ करके बताया है आपको। ड्रॉ करने के बाद जब पता लगा कि चित्र तैयार हो गया, इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहित होते हैं बेटा पंडित। कौन होते हैं? पंडित। उन्होंने क्या किया? विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के जो पूजा करने के स्थान थे उन पर पंडितों की स्मृति पर आधारित बातों से जानकारी ली, अर्थात कर्नल कॉलिन मैकेंजी जगह जगह घूमना शुरू कर दिया। जहां पर लोग पूजा करते थे, माथा टेकते थे, वहां पर जाकर उसने पंडितों से भी ज्ञान लिया। आप इस बात को समझें कि उन्होंने सोचा कि जो ये स्मृति बनी हुई है, इन स्मृति के आधारित बातों से जानकारी भी ली कि भी हम्पी है क्या चीज, उसकी पुरानी से पुरानी बातों का भी जाना। उसकी पुरानी से पुरानी बातों के जानने के बाद ही उन्होंने इसकी खोज की और प्रकाश डालने की ओर अग्रसर हुए। अब क्या बात आई? चित्रकारों ने 1856 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे किए। अर्थात चित्रकार कौन थे? चित्रकार जो अपनी तस्वीर बनाते थे। उन्होंने क्या किया? 1856 में 1856 में यहाँ के भवनों, जो भवन थे पुराने जमाने के, जो भवन थे उस समय के, उनके सभी चित्र इकट्ठे किए। चित्र इकट्ठे क्या किया? वो देखते थे कि किसकी प्रतिभा बनी हुई है, कभी किसी की बनी हुई है, तो उनके इकट्ठे करे चित्र। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रकाश, उसकी खोज की ओर निकल चुके थे। किसकी? हम्पी की। कौन? कॉलिन मैकेंजी। दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड द इंजीनियर। जो अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के अन्य मंदिरों से भी अभिलेख इकट्ठे किए। जो अभिलेखकर्ता थे अर्थात राइटर थे, लिखने वाले थे, उनको बताने वाले थे, उन्होंने क्या किया? जो हम्पी के बहुत सारे मंदिर थे विरूपाक्ष, उन मंदिरों में जाकर भी उनके अभिलेख इकट्ठे किए। अभिलेख क्या होता है बेटा? अविशेष। जो भी कुछ मिला उनके अभिलेख या अवशेष जो बचा हुआ मिल जाता है। कई बार आप लोग देखते हैं अपने जो परदादे दुद्दे की जमीन होती है उसमें हम कई बार देखते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका अवशेष रह जाता है। चाहे उसकी जगह पर आप एक नए मंदिर बन गए हो, लेकिन
वहां पर अवशेष भी आपको देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी जांचे, अर्थात जो इतिहासकार थे उन्होंने जो विदेशी का होता है फॉरेनर, जो फॉरेनर यात्री आते थे उनके वृत्तांतकार थे, उनके बारे में भी जांच की कि उन्होंने देखा कि इतिहासकारों ने भी कौन कौन से विदेशी यात्रियां घूमने आते थे, उनका लेखा जोखा भी तैयार किया और उसके बारे में भी एक जांच पड़ताल की कि क्या थी क्या नहीं। अब पढ़ेंगे हम राम नायक और सुल्तान। राम नायक और सुल्तान। राम राय आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे राम गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुझसे ही गलती से राय बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? राय। राय नायक एंड द सुल्तान। राय से आप यह जानेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। किसके बारे में? कृष्णदेव राय के बारे में। नायक और सुल्तान, जो विजयनगर के शासकों ने दक्षिण भारत को विकसित किया, जैसा कि मैंने आपको उस ग्राफ में दिखाया था कि विजयनगर कहां पड़ता है बेटा? दक्षिण भारत के हिस्से में पड़ता है और तुंगभद्रा के पास है। विजयनगर शासकों ने दक्षिण भारत को विकसित किया, अर्थात दक्षिण भारत को का विकास किया। कैसे किया? आपने देखा है कि वो सारी जगह उसकी खोज में निकल गए और विकसित किया। यहां पहले से क्या था? तमिलनाडु चोल शासक ने विकास किया। जो चोल शासक होते हैं बेटा, आप ध्यान रखें सदा ही, जहां चोल की बात आती है हमेशा वहां पर हमेशा राजा और महाराजा की बात होती है। आप क्वेश्चन देखें, कहीं पर भी आप क्वेश्चन उठाते हैं बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां पर भी चोल शासक आएगा तो वहां पर राजा या महाराजा की बातें होती हैं। यहां पहले से ही तमिलनाडु में चोल शासक ने भी विकास किया। जब विकास हो गया तो शासक वर्ग ने, जो शासक वर्ग था, उन्होंने क्या किया? बृहदेश्वर मंदिर, शासक वर्ग ने बृहदेश्वर मंदिर और चन्नाकेश्वर माता के मंदिर को भी संरक्षण प्रदान किया। शासक वर्ग ने क्या किया? बृहदेश्वर मंदिर और चन्नाकेश्वर मंदिर को भी संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर शासक खुद को राय कहते थे। जो विजयनगर के जितने भी शासक थे वो खुद को क्या मानते थे? राय। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? विजयनगर के जितने भी शासक हुए खुद को अपना एक राय मानते थे। इन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। जब इन्होंने आगे परंपरा को बढ़ाया तो उसमें कौन कौन से वंश आए? संगम वंश, तुलव वंश, तो वह बाद में उसके कृष्णदेव राय आए। अब जैसा कि आपने पढ़ा था एक बार, हम इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करके देख लेते हैं सभी को। हमने क्या पढ़ा था बेटा? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आपको पता है विजयनगर इंपॉर्टेंट है, कहां पड़ता है? जैसे कि आपने मैप में देखा है, इंडिया की निचली साइड में, दक्षिण भारत की साइड में, ये तुंगभद्रा के पास पड़ता है बेटा विजयनगर। विजयनगर विजय का शहर। विजय अर्थात विजय ही विजय होती थी, अर्थात जीत हासिल करना कौन करते थे वहां पर? मोस्टली कृष्णदेव राय थे। उन्होंने बहुत लोगों को भी हराया। वहां पर हराने के बाद ही पता लगा कि वहां पर क्या है, और उसके बाद बात करते हैं उसकी स्थापना। विजयनगर की स्थापना 14वीं शताब्दी कब हुई बेटा? 14वीं शताब्दी में। कब? 1336 में। किसने की? हरिहर और बुक्का राय, दोनों ही ये भाई थे। क्वेश्चन आता है विजयनगर की स्थापना कब और किसने की? किसने की? हरिहर और बुक्का राय, दोनों भाई थे, 1336 में। इसको ध्यान रखें डेट को। आक्रमण 1565 में जब इस पर आक्रमण हो गया और इसे लूटा गया तो ये मानो कि ये बिल्कुल बर्बाद हो गया, अर्थात ये उजड़ गया। 7वीं तथा 18वीं शताब्दी तक पूरी तरह नष्ट हो गया। क्यों नष्ट तो होना था, जब उसने कुछ बचा ही नहीं। तब बात आई 17वीं तथा 18वीं शताब्दी की।
तो यह पूरी तरह से ही बर्बाद होने की चरम सीमा पर भी पहुंच गया। लोगों ने इसे हम्पी नाम दिया। लोगों ने इसे एक हम्पी का नाम क्यों दिया? क्योंकि वहां पर पंपा देवी मातर देवी के नाम से यह नाम रखा गया, क्योंकि वहां के लोग पंपा देवी की पूजा करते थे, जैसा कि ये लिखा भी हुआ है, आप सभी देख भी रहे हैं। उसके बाद बात करी थी हमने हम्पी की खोज। हम्पी की खोज के लिए जो कर्नल कॉलिन मैकेंजे थे, वो एक कर्नल कॉलिन मैकेंजे ने इस पर क्या डाला? प्रकाश डालना शुरू कर दिया। कर्नल कॉलिन मैकेंजे एक इंजीनियर के रूप में कार्य किया, जैसे कि साइंस में इंजीनियर होता है, तो उसी प्रकार हम्पी की खोज में ये प्रकाश डालना शुरू कर दिया। क्यों किया? इन्होंने यहाँ का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। सबसे पहले अगर हम किसी चीज का विस्तार करेंगे तो उसके लिए उन्होंने पहले एक मानचित्र बनाया भी, हम यहाँ उसको प्रकाश डालेंगे और यहाँ इसको विस्तार भी करेंगे। इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहित, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था, जो वह मंदिर थे बेटा और पंपा देवी जहाँ लोग पूजा करने के आते थे, वहां पर जो पुरोहित बैठते थे, जो पंडित लोग बैठते थे, उनसे भी स्मृति पर आधारित बातों की जानकारी ली, अर्थात उन्होंने उनसे भी सीखा कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, इन बातों की जानकारी भी लेनी शुरू कर दी थी। चित्रकारों ने 1856 में यहाँ के भवनों, जो चित्रकार हुए उन्होंने 1856 में जो यहाँ के भवन थे, पुराने इमारतें बनी हुई थी बेटा, उसके ऊपर जो चित्र कट थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्यों? जो अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के अन्य मंदिरों के अभिलेख इकट्ठे किए। अभिलेख का क्या होता है बेटा? अवशेष। अर्थात जब भी कोई हम किसी भी कार्य में रुचि लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, जब रुचि लेने के बाद आपको पता ही लग जाएगा कि श्योरली है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा जब हम ठान लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मंदिरों में इकट्ठे करने लगे अभिलेख अवशेष, कुछ ना कुछ अवशेष तो वहां पर भी हमें प्राप्त हुए। इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी जांचे। इतिहासकार क्या कहते हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, उन्होंने क्या कहा, जो विदेशों से यात्री आते थे उनकी जांच पड़ताल की कि वो क्या करने आते थे, किस लिए कहते थे, उन्होंने उनसे भी जानकारी ली कि यहाँ पर क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। उसके बाद बात चली राय, नायक और सुल्तान। राय को तो आप अच्छी तरह से ही जानते हैं, कृष्ण देव राय। कौन है? कृष्ण देव राय के बारे में जानते हैं। राय, नायक और सुल्तान। विजयनगर शासकों ने दक्षिण भारत को विकसित किया। जो विजयनगर शासक है उन्होंने दक्षिण भारत को भी विकसित कर दिया, दक्षिण भारत को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। अर्थात यहाँ से पहले जो तमिलनाडु चोल शासक ने विकास किया, यहाँ से पहले जितने भी चोल शासक होते हैं बेटा, वो हमेशा ही राजा महाराजा की तरह ही होते हैं। शासक वर्ग ने बृहदेश्वर मंदिर, जो शासक वर्ग था उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर, चनकेश्वर मंदिर को भी संरक्षण प्रदान किए। जितना भी शासक वर्ग था उन्होंने क्या किया, जो भी मंदिर थे बृहदेश्वर, चनकेश्वर मंदिर को भी एक संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर शासक खुद को राय कहते थे, अर्थात क्या कहते थे, विजयनगर के जितने भी शासक हैं वो खुद को अपने आप को राय अर्थात राय मानते थे, कृष्णदेव राय जैसे भी है। और इन्होंने परंपरा को आगे भी ऐसे ही निरंतर जारी रखा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसा कि आप लोगों ने आप वीडियो देखते हैं सभी अध्यापकों की, कुछ एक स्टूडेंट्स ही देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का जो लिंक दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में भी आप देखते रहें। प्रीवियस वीडियो होती है, वो पिछली वीडियो भी होती है पिछली, और तो आप सभी विद्यार्थी इसके ऊपर ध्यान भी दें और आप देखें कि आगे जाके वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। क्यों 17, 18, 19, 20 जितने भी मिनट की वीडियो होती है 25 तक की, तो आप उसमें गौर भी करें कि आगे जाके हमने क्या पढ़ा है।
थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।